आज डिज़ाइन करेंगे कॉलम बेस कैप प्लेट डिज़ाइन का। तो ये कॉलम बेस कैप जनरली डिज़ाइन करते हैं हम लोग जहाँ पर रेलवे होता है ना, रेलवे में जहाँ पर सेट सब होता है वहाँ पर स्टील का जो कॉलम होता है, स्टील के कॉलम को एक मतलब कंक्रीट ब्लॉक का ऊपर खड़ा करने के लिए कॉलम और कंक्रीट ब्लॉक का बीच में एक ये वाला प्लेट देना पड़ता है। ठीक है, इस प्लेट का साथ ये कॉलम जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पर क्लीट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लीट ये वाला कॉलम का इधर क्लीट दिया हुआ है, इधर क्लीट दिया हुआ है। ये वाला स्टील कॉलम कंटिन्यू चला जाएगा ऊपर तक, और ये कॉलम ये स्टील प्लेट का साथ क्लीट से जुड़ा हुआ है, और ये वाला प्लेट ये कंक्रीट ब्लॉक का साथ चारों कॉर्नर में नाट बोल्ट से उसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को डिज़ाइन करना है कि ये वाला कॉलम का लोड, ये कॉलम के ऊपर कितना लोड गिर रहा है वो लोड के ऊपर डिपेंड करके और कंक्रीट का ग्रेड का ऊपर डिपेंड करके ये प्लेट डिज़ाइन करना पड़ता है कि कितना साइज का प्लेट देना पड़ेगा और कितना थिकनेस का प्लेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिज़ाइन के क्वेश्चन है, डिज़ाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम ISHB। ISHB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड हाई बीम 350। उसका मतलब ये वाला उसका डेप्थ है @710.2 न्यूटन पर मीटर। ये वाला उसका लोड है, मतलब ये वाला बीम का ये वाला डेप्थ है, मतलब उसका लंबाई है 350 mm, और वो पर मीटर में 710.2 न्यूटन का लोड ले पाएगा। ठीक है, सब्जेक्टेड टू एन फैक्टर लोड ऑफ 1500 किलोन्यूटन, मतलब इस कॉलम के ऊपर 1500 किलोन्यूटन का लोड गिर रहा है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, मतलब ये वाला जो कंक्रीट है उसका ग्रेड है M20 एंड Fe 415 स्टील, और स्टील की जो ग्रेड है वो Fe 410 का ग्रेड है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए पहला स्टेप क्या है, पहले जो जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर Fe 410 है, तो Fe 410 स्टील का मतलब उसका अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 410 मेगापास्कल। मेगापास्कल का मीन्स हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 250। ये तो हम लोग जानते हैं कि स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा 250 मेगापास्कल ही हम लोग पकड़ते हैं डिज़ाइन का पर्पस में। और क्या दिया है, M20 ग्रेड कंक्रीट। तो M20 ग्रेड कंक्रीट अगर दिया हुआ रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, जितना ग्रेड का कंक्रीट दिया हुआ रहेगा उतना ही हो जाएगा, तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देखो ये वाला ग्रेड ऑफ कंक्रीट का ऊपर डिपेंड करता है उसका बियरिंग स्ट्रेंथ, मतलब वो वाला कंक्रीट कितना बियर कर पाएगा लोड, उसका स्ट्रेंथ कितना बियर कर पाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना बियर कर पाएगा। तो बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है 0.45 इंटू FC, मतलब 45 से ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब ये वाला कंक्रीट का जो कंक्रीट है उसका पर मिलीमीटर स्क्वायर में 9 न्यूटन का लोड वो ले पाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो डिज़ाइन करने के बाद हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो डिज़ाइन करेंगे उसका बियरिंग स्ट्रेंथ हमेशा इससे कम ही होगा, क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, इसका क्रॉस कर जाएगा तो वो फेलियर हो जाएगा, कंक्रीट टूट जाएगा, वो ले नहीं पाएगा, तो इसका कम ही उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट डिज़ाइन में कोड से हम लोगों को पता है, क्लास में हम बोले थे कि गामा M0 का वैल्यू है 1.1 और गामा MW का वैल्यू है 1.25। आप देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ISHB 350 @410.2 न्यूटन पर मीटर फ्रॉम स्टील टेबल, मतलब क्वेश्चन में जो सेक्शन दिया हुआ रहेगा स्टील टेबल से वो वाला सेक्शन को हम ढूंढेंगे, और उसको रेस्पेक्टिव में उसका सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा स्टील टेबल में। हाँ, तो जितना ISHB जितना वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ रहेगा H का वैल्यू उतना ही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी BF का मतलब है विथ ऑफ फ्लैंज, TF का मतलब है विथ ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज, TW का मतलब है थिकनेस ऑफ वेब, सभी का वैल्यू कोड में दिया हुआ है, उसको देख देख के हम लोग लिख लेंगे। पहले जो सेक्शन दिया हुआ रहेगा उसका रेस्पेक्टिव में हम लोग लिख लेंगे। अब उसका बाद क्या करेंगे, हम लोगों को लोड पता है और उसका बियरिंग स्ट्रेंथ भी कंक्रीट का पता है, तो एरिया हम लोग को मिल जाएगा कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्लैब बेस कितना हो जाएगा। तो एरिया का मतलब हो जाएगा लोड पर स्ट्रेस। तो लोड क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1500 किलो न्यूटन। तो 1500 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कर दिए तो 10⁻³ से गुना कर दिए, और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना मिला हमको 9, तो 9 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो कितना हमको मिला 166,666.67 mm स्क्वायर। ये टोटल एरिया हमको मिल गया, ये वाला जो स्लैब बेस है इसका टोटल एरिया हमको मिल गया इतना। ठीक है, आप देखो
डिज़ाइन करने बोला है तो हम लोग कोई भी साइज का प्लेट, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। तो जनरली हम लोग का स्लैब बेस जो होता है वो स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं लेट अस प्रोवाइड ए स्क्वायर स्लैब बेस प्लेट। तो स्क्वायर होगा तो उसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, तो लेंथ और ब्रेथ इसका टोटल एरिया क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिला इतना। तो डिज़ाइन का पर्पस में उसको थोड़ा बढ़ा के हम लिखे 420 mm, ठीक है। इसका मतलब एरिया जो स्लैब बेस का हो गया प्लेट का वो 420 इंटू 420 mm। मतलब अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये वाला जो प्लेट है इधर भी 420, इधर भी 420, मतलब ये वाला जो ये जो प्लेट है यहाँ से लेके यहाँ तक का 420 और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 420, मतलब साइज जो होगा 420 इंटू 420। और हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिज़ाइन का मतलब ये वाला थिकनेस कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। 1500 किलोमीटर का लोड अगर गिरेगा तो साइज हमको मिल गया 420 इंटू 420, लेकिन थिकनेस कितना देना पड़ेगा वही लास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे मिल गया एरिया। तो वो वाला अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा 420 और आई सेक्शन वाला ऊपर से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो बियरिंग प्रेशर ऑफ द कंक्रीट। प्रेशर मतलब क्या होता है, लोड पर एरिया। तो लोड मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर कितना लोड दिया है 1500 किलोमीटर, और एरिया कितना मिला हमको 420 का इंटू 420 का प्लेट है। तो 420 इंटू 420 का एरिया करेंगे तो बियरिंग प्रेशर कितना होगा 8.50। मतलब ये 420 इंटू 420 प्लेट के लिए कंक्रीट ब्लॉक का ऊपर प्रेशर गिर रहा है 8.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए हम लोग को पता है कि बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा 9। तो 9 उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और गिर रहा है कितना 8.5, मतलब सेफ होगा। 9 से कम है, 9 से अगर ज़्यादा हो जाता तो रीडिज़ाइन करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 9 से कम है, मतलब क्या होगा सेफ हो गया ये वाला। मतलब ये वाला साइज का प्लेट हम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थिकनेस को कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस प्लेट TS। ये वाला कोड का पेज में 47 नंबर पेज में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कोड में, हर एक टर्म देखो। W क्या है यहाँ पर, W का मतलब क्या लिखे, बियरिंग प्रेशर ऑफ द कंक्रीट W, और A क्या है और B क्या है यहाँ पर, ठीक है। इसका पार्शियल सर्टिफैक्टर का वैल्यू तो पता है, ये ईयर स्ट्रेंथ का ईयर स्ट्रेंथ का फॉर्म वैल्यू भी पता है हमको। सिर्फ A और B का वैल्यू हमको चाहिए। A और B क्या है, ये देखो, ये वाला जो 420 का था ये आई सेक्शन था, ये टोटल डेप्थ था 350 और विथ कितना था 250, इसीलिए भी हमको वैल्यू मिला। अब A क्या है, उसका एज से नियर बाय एज तक का डिस्टेंस, और बी क्या है, इधर का एज से इधर का नियर बाय एज डिस्टेंस का डिस्टेंस, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर बी मतलब ये वाला, तो ये वाला टोटल कितना है 420 से अगर 350 बाद दे देंगे तो ये वाला और ये वाला गिरा हुआ रहेगा, तो उसको डिवाइडेड 2 कर देंगे तो एक मिल जाएगा। तो वही क्या 420 माइनस 350 कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, तो एक वाला पार्ट मिल गया बी का वैल्यू। और ए का वैल्यू क्या होगा, इधर भी 420 है और ये वाला कितना 250 है, तो 420 से 250 को माइनस कर दिए तो कितना गिरा हुआ रहेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उसको डिवाइडेड 2 कर देंगे तो एक वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू इतना मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2.5 W का वैल्यू कितना मिला हमको, देखो W है, W का वैल्यू कितना मिला 8.50, तो वो 8.50 यहाँ पर पुट कर दिया। ए का वैल्यू कितना मिला, ए का वैल्यू कितना 85 का होल स्क्वायर माइनस 0.3, बी का वैल्यू कितना मिला 35 का होल स्क्वायर, गामा एम नॉट का वैल्यू कितना था, यहाँ पर गामा एम नॉट का वैल्यू कितना लिखे थे 1.1, वो वाला वैल्यू को पुट कर दिए 1.1। और एफ वाई ईयर डिस्टेंस का वैल्यू कितना था, ईयर डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर कितना लिखे थे 250, पता है हम लोगों को, हाँ। तो 250 को पुट कर दिए और सभी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिए, और कितना वैल्यू आ गया, देखो TS का वैल्यू 25.32, तो अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लिखते हैं 26। तो हिंस हाइट ऑफ द बेस प्लेट कितना हो जाएगा 420 इंटू 420 इंटू 26 mm। ये हो गया डिज़ाइन। मतलब अगर कोई भी कॉलम का ऊपर 1500 किलोन्यूटन का लोड गिरेगा तो वो और M20 ग्रेड का कंक्रीट अगर होगा तो उसका ऊपर इतना साइज का प्लेट देना पड़ेगा, तभी जाकर वो कॉलम उस कंक्रीट के ऊपर खड़ा हो पाएगा, ठीक है, और उतना लोड कैरी कर पाएगा। तो ये तुम्हारा स्लैब बेस डिज़ाइन का पार्ट था, ठीक है। तो इसको तुम लोग देखो एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है।